वेलकम स्टूडेंट्स। मैं नीलू चौहान, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस वीडियो में हम संभववाद टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जो संभववादी विचारधारा है यह निश्चयवाद जो विचारधारा थी उसके विपरीत है। जिस प्रकार निश्चयवाद जो नियतिवाद था वो ये मानता था कि प्रकृति सर्वोपरि है और मानव जो है उसका दास। मानव कुछ अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकता है, वो प्रकृति के अधीन ही रहता है। लेकिन संभववाद जो विचारधारा है वो ये कहती है कि मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वो अपने विवेक के अनुसार प्रकृति को बदल के अपने अनुकूल बना सकता है। प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य उन संभावनाओं के चयन में स्वतंत्र है। ये जो संभववादी विचारधारा है, आप स्क्रीन में देखें कि इसका जो विकास है वो फ्रांस में हुआ है और इसके जन्मदाता हैं विडाल डी लाब्लाश। और संभववाद शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है ला फैब्रे। तो ये तीनों प्रश्न है कि इसका विकास, इसके जन्मदाता और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। ये कंपटीशन जो एग्जाम्स आप फाइट करेंगे, आरएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, इसमें ये प्रश्न आते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि जो ला फैब्रे हैं उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक भी होता है। नेक्स्ट, जो संभववादी उपागम के जनक हैं विडाल डी लाब्लाश, उन्होंने इस विचारधारा का जो वर्णन है वो अपनी बुक मानव भूगोल के सिद्धांत में किया और उन्होंने बताया प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ हों, कितने भी ऊंचे पहाड़ हो, मनुष्य अब उनको ऊपर से जो है पार करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके वहाँ नीचे की साइड में सुरंग बनाकर और रेल मार्ग का, सड़क मार्ग का विकास करता है और जो दूरी है उसको कम समय में वो पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार बहुत चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, मनुष्य ने एसी का निर्माण कर लिया है। एसी के द्वारा वो गर्मी के प्रभाव को कम कर सकता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जहाँ पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, अभी मनुष्य ने कच्चे और पक्के घरों का निर्माण करता है। जो पहले मनुष्य यदि सामने बहुत बड़ा समुद्र है तो उसको पार करने का सोच नहीं सकता था, लेकिन वर्तमान में वायु परिवहन, जल परिवहन, इनके विकास से ये जो प्रकृति है इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक उसने कम कर दिया है। तो ये विचारधारा यही कहती है कि किस प्रकार मानव अपने कौशल और विवेक के आधार पर जो है प्रकृति पे विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अब स्क्रीन पे देखिए आप कि ब्लाश ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाके विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की किस्में भी तैयार की हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से जो एक विशेष जलवायु में लगने वाला पौधा था वो अन्यत्र क्षेत्र में भी ले जाकर उसने मूल स्थान से अन्यत्र क्षेत्र में लगा के उसका विकास किया। आगे कार्ल सावर ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देना चाहिए, ना कि प्रकृति को। नेक्स्ट, जो ब्लाश के शिष्य हैं जीन ब्रुंश, उन्होंने भी संभववाद का समर्थन किया और कहा कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता,
वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। जैसे आप देख सकते हैं जो ठंडे प्रदेश हैं, किस प्रकार एस्किमो जनजाति जो है उस ठंडे प्रदेशों में निवास करती है और उसने जो बर्फ़ है उसी को काट कर और अपना जो घर है उसका जो इग्लू घर कहलाता है उसका निर्माण किया, जो कि सर्दी के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करता है। नेक्स्ट, डिमांजिया ने भी इस विचारधारा का विकास किया और लिखा कि मानव शक्ति को सर्वोपरि मानना चाहिए, और आगे बताया कि जो मानव है वो वातावरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण कारक है। उनके अनुसार मानव ने किस प्रकार संचार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं और नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास के द्वारा मानव ने वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो संभववादी विचारधारा है वो मानव को सर्वोपरि मानती है, मानव को प्रकृति का दास नहीं मानती बल्कि प्रकृति को मानव का दास मानती है, और बताती है कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति को परिवर्तन करके अपने अनुकूल बना सकता है। तो स्पष्ट है कि ये जो विचारधारा है वो निश्चयवाद विचारधारा के विपरीत है। निष्कर्ष कि इस प्रकार संभववाद जो है वो निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया तथा उससे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना है। थैंक यू।